नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज वापस से इंग्लिश इम्प्रोवाइज़ेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इंग्लिश में इम्प्रोवाइज़ करने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आपको शुरुआत करनी है तो किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। 3 चीज़ों के बारे में बात किया था, रीडिंग, लिसनिंग और उसके साथ में स्पीकिंग के बारे में। और एक बोनस टिप था जो अगर आप देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो का लिंक फ्लैश हो रहा है, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो मेरे तरीके थे और मैंने आप लोगों को बोला था कि वोकैबुलरी के बारे में मैं बात करूं, तो वोकैबुलरी के बारे में इस वीडियो में तो नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। लेकिन एक चीज़ के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूं, अब कुछ लोगों का यहाँ पे जो वोकैबुलरी से एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर क्या हमको या फिर हमको ज़रूरत है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड सीखने की। नहीं, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ है वोकैबुलरी सीखने से पहले वो ये आती है कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं। इंग्लिश का आपको सीखने के पीछे, इंग्लिश सीखने के पीछे आपका प्राइमरी रीज़न क्या है। क्या आप उसको इसलिए सीखना चाहते हैं कि आप कोई एग्ज़ाम वगैरह क्रैक करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जीआरई वगैरह या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आपका प्राइमरी रीज़न कम्युनिकेशन है। तो दोस्तों देखिए, कम्युनिकेशन के बारे में जब बात आती है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में, तो उसमें या फिर कोई भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइमरी नीड जो है वो है कि मतलब आपका जो इमोशन आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो प्राइमरी नीड है। आपकी वोकैबुलरी मतलब कि आपका जो शब्द है, आपके जो वर्ड्स हैं वो कितने हैवी हैं, कितने भारी भरकम वर्ड्स हैं, वो हैं, उससे मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। तो आपका जो कहना है, आपको जो कहना है, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट नीड है। कितने बड़े शब्दों को आप यूज़ कर सकते हैं वो डिफरेंट चीज़ें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि इट इज़ रियली हॉट आउटसाइड, तो इसका मीनिंग आप क्या समझेंगे, बहुत धूप है बाहर। या मैं बोलूँ कि बाहर मतलब इट इज़ रियली हॉट एंड ड्राई आउटसाइड ड्यू टू, तो अगर आपको क्या इसमें लगेगा कि धूप ज़्यादा है बाहर। लेकिन इसके अलावा अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ इट्स रियली स्कॉर्चिंग हीट आउटसाइड, तो उसका मीनिंग होता है कि धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। तो स्कॉर्चिंग हीट का भी मीनिंग सेम है, वेरी हॉट का भी मीनिंग सेम। अब देखिए डेफिनेटली यहाँ पे सेंटेंस जब आप फ्रेज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो सेंटेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है कि आपको कितना ज़्यादा इंग्लिश आती है। लेकिन एक बात समझिए, फॉर एग्जांपल दोनों ही सेंटेंसेस राइट है, दोनों ही सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमोशंस अगर एक्सप्रेस करने हैं या फिर कोई चीज़ को अगर आइडिया को एक्सप्रेस करना है तो शब्द कितने भारी हैं उसका मीनिंग नहीं है, एक्सप्रेस होना इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा बड़े वोकैबुलरी की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्ड्स आते हैं तो भी इंग्लिश में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो जो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे तो ही इंग्लिश सीख पाओगे, तो वो सब देखो अच्छी बात है, आपको आता है, वेल एंड गुड, बट हमको वो इंग्लिश स्पीक करनी है जो सभी लोगों को समझ में आए। इसीलिए मेरे एक फेवरेट ऑथर अगर मैं बात करूँ उनके बारे में तो साइमन सिनेक, ये उनकी बुक है, साइमन सिनेक की बुक है द इन्फिनिट गेम। इन्होंने और भी एक बुक लिखी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है, स्टार्ट विथ वाई। तो वो जो बुक उन्होंने लिखी है वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बुक मैं कह सकता हूँ और मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है। तो साइमन सिनेक जो ये ऑथर हैं, इनका जो खूबी है, इनकी जो राइटिंग की खूबी है वो मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों इतना ज़्यादा ये पसंद है। क्योंकि ना ये पर्सन का जो मेन क्राइटेरिया, जो मेन इन ये करना चाहते हैं वो ये है कि ये ऑथर हैं, इंग्लिश आती है, ही इज़ एन ब्रिटिशर, ओके, ब्रिटिश हैं ये तो, बट अमेरिका में अभी रहते हैं फ़िलहाल में, न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो बट बाय बर्थ ही इज़ एन ब्रिटिशर, तो उनको इंग्लिश आती है बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, ओके, ही इज़ नॉट एन इंडियन। बट इनका जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो इतना सिंपल वे से लिखा हुआ है ना कि एक जो नॉर्मल लेमैन हमको बोलते हैं, कॉमन पर्सन भी जो होता है, जिसको अगर कॉमन इंग्लिश भी आती है ना तो वो समझ सकता है, इनके सेंटिमेंट समझ सकता है। बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि बहुत कोई डिफ़िकल्ट वर्ड इन्होंने लिखा होगा। तो कम्युनिकेशन के बारे में जब बात आती है तो वहाँ पे सेंटिमेंट्स का पहुँचना, वहाँ पे आपके इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े वर्ड्स के मुकाबले में। तो इसीलिए वोकैबुलरी बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बड़े बड़े शब्दों को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वोकैबुलरी बिल्ड करने के पीछे मतलब बेसिक वर्ड्स को सीखने के पीछे आप दौड़िए, ना कि बहुत बड़े बड़े शब्दों को सीखने। देखिए बड़े बड़े जो शब्द होते हैं ना, धीरे धीरे जब आप मतलब इंग्लिश सीख जाते हैं तो आराम से मतलब कुछ वर्ड्स आपको समझ में आना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत से लोग जो बोलेंगे कि वेरी वाला वर्ड यूज़ मत करो, वेरी गुड, ये गुड, ऐसा। सो
ठीक है, एडवाइसेस रॉन्ग नहीं है वो, ओके। तो वो आपको सिखाएंगे कि मतलब कि इस चीज़ को ऐसा बोलना चाहिए। जैसे आपको बोलना है कि द फूड इज़ रियली टेस्टी, तो वो बोलेंगे द फूड इज़ डिलीशियस। देखिए, वेरी टेस्टी भी ओके, ठीक है, रियली टेस्टी ये भी ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। सेंटिमेंट्स पहुंच रहे हैं, दैट इज़ एन फर्स्ट कॉज। तो फर्स्ट थिंग आपको ये समझनी है कि आपको इंग्लिश सीखना क्यों है। आपको क्या किसी को एक्सप्रेस करना है, मतलब इम्प्रेस करने के लिए, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए सीखना है ना, राइट? यू डोंट वांट टू लर्न इट टू इम्प्रेस समवन और क्रैक एंड जीआरई। अगर जीआरई वगैरह क्रैक करना तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि जाके भाई दूसरा कोई कोर्स लगा लो जहाँ पे स्पेसिफिकली इंग्लिश सिखाई जाती है जीआरई के पर्पज़ से या फिर किसी एग्जाम के पर्पज़ से। बट हमको किसी एग्जाम के पर्पज़ से या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं सीखना है, राइट? हमको क्यों सीखना है? ताकि हमारा कम्युनिकेशन, मतलब कि हम अगर कहीं बात करें तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर सको। देखो, मेन थिंग है ना, लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज इज़ जस्ट 10 to 15%। मैं बताऊंगा, एक मतलब वीडियो स्पेसिफिकली बनाऊंगा कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन में ना जो लैंग्वेज है, मतलब कि जो आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, ये लैंग्वेज ना सिर्फ 10 to 15% का काम करता है। बाकी सब कुछ आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है, मतलब किस वे से आप एक्सप्रेस करते हो। अगर आपको अच्छे से एक्सप्रेस करने आता है तो बेसिक इंग्लिश से भी काम चला सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छा कंस्ट्रक्शन करने, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि इंग्लिश सीखना तो बहुत भारी भरकम शब्दों को यूज़ करना है। अरे ऐसा इंग्लिश यूज़ करना है ताकि सामने वाले को समझ में भी आ जाए। अब सोचो कि बेचारा सामने वाले को अगर कुछ आता ही नहीं हो, मतलब कुछ मतलब कि इंग्लिश के उतने बड़े शब्द नहीं पता, तो अल्टीमेटली आपको तो मीनिंग बताना ही पड़ेगा ना। तो उससे सिंपल वर्ड्स को यूज़ कर लो, कोई गलती ही नहीं है उसमें, गलत बात है ही नहीं है उसमें। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि मतलब जब तक वो शब्द यूज़ नहीं करोगे ऐसे बड़े बड़े शब्दों को, तब तक नहीं सीख पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज का बेसिक कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, और आप किस वे से एक्सप्रेस करते हो वो पता होना चाहिए। तो वोकैबुलरी में इतना ही है। वोकैबुलरी सीखना है ना, तो बेसिक वर्ड्स को पहले सीख लो, बड़े शब्द आप आराम से बाद में सीख जाओगे, अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप यूज़ करना शुरू कर दोगे तो सीख जाओ। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा होता था कि बहुत से शब्द का मीनिंग ही नहीं पता था, लेकिन धीरे 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 पता होते